ओम शांति। आज 4 फरवरी 2022 के परमात्म महावाक्य। प्यार के सागर मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। चेक कर रहे हैं सभी? चेक करें और बाबा को समाचार दे दे अपने दिल का। आज का प्रश्न है, बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी है? बाबा उत्तर देते हैं, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निरहंकारी निराकारी बाप हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूंगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। इतनी न्यारी रस्म है ना कि स्वयं भगवान बाप हमें निरहंकारी बनकर नमस्ते करता है। हमें बाबा से सीखना है ना, ऐसे ही इतना ही निर्माण चित्त और निरहंकारी बनना है ना हम सभी को। कहें हाँ जी बाबा। ओम शांति। आने से पहले पहले बाप बच्चों से नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करे? किसी ने कहा बच्चे बाप को करे। बाबा कहते नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। गाया भी हुआ है निराकारी निरहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप तो आते ही है कल्प के बाद बच्चों से मिलने। तुम बहुत सिकिलते बच्चे हो, इसलिए कहते हैं, मीठे बच्चे तुम थक गए हो। द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने उच्चारा है। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत दिल से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सभी के पास जाना होगा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा। गीत है जाग सजनिया जाग। कितना अच्छा गीत है ना। नवयुग पर भी समझाना चाहिए, युग भी भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से फिर वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह आते ही है द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं कि भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अभी नहीं है। गीता है देवी देवता धर्म का माई बाप, बाकी सब बाद में आते हैं। ये प्राचीन सब धर्मों के लिए है। वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए। तो बाबा के मुखारविंद से जो शब्द निकलते वही तो हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता है, भगवान द्वारा उच्चारण किए हुए वाक्य है ना। ऐसे ही कहे हाँ जी बाबा। परंतु मानते कहाँ है? वे अपने धर्मशास्त्रों को ही नहीं मानते। यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारी। गीता है बाप की उच्चारी हुई, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया।
तो मुश्किलात कर दी है ना। इसलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनावे। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी कृष्ण यज्ञ नहीं गाया जाता। कभी ऐसे सुना श्री कृष्ण यज्ञ? नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। रुद्र माना शिव बाबा। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो ना, देख रहे हैं ना सभी। क्या हाँ जी बाबा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर यह और अनेक धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जब और सब धर्म न हो। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। सभी बाप को सलाम करेंगे। बाप भी फिर आकर बच्चे को सलाम करते हैं। बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप आप साकार में आया हुआ है। आया है ना बाबा साकार में। किसके लिए आया है? हम बच्चों के लिए ही तो आया है। तो नशा चढ़ा कि बाबा साकार में हम बच्चों के लिए आया है। कहें हाँ जी बाबा। बाबा भी कहता है इस समय अभी बाबा साकार में आया हुआ है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिलन सके, मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई ही आएंगे। सभी तो बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे ना, कोटों में कोई ही बनेंगे, क्योंकि सतयुग में तो स्टॉक लिमिटेड है आने का। 9 लाख ही तो आएंगे। तो सभी भगत कब और कहाँ मिलेंगे? जहां से भगवान से बिछड़े हैं वहां ही जाकर मिलेंगे, परम धाम में। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम ले जाता हूँ। यह काम उनका ही है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग क्रिएट करेंगे ना। नर्क की स्थापना रावण, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। इनका राइट नाम है शिव। बिंदु, आत्मा भी बिंदु, भ्रुकुटी के बीच इतनी ही रह सकेगी। तो जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा है। परंतु वंडर है जो इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, फॉर एवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं। अब मनुष्य शांति मांगते हैं, क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है। अब गीता में तो है राजयोग से राजाओं का राजा बनना। तो जो सुख को कागविष्टा समान समझते हैं उन्हों को राजा ही कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमको कमल फूल समान पवित्र रहना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा भी कहते हैं मैं पहले इस साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। अभी तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन है ना बाबा के, सीख रहे हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। यह बड़ी गुह्य बातें है। सदगति दाता पतित पावन खुद आकर यह सब राज समझाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां से प्रेरणा करते हैं। यह तो यहाँ आते हैं। शिव बाबा यहाँ आते हैं, प्रेरणा नहीं करते केवल। यादगार भी है, शिव के अनेक मंदिर है। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। वह खुद अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा कहाँ जानते थे अपने जन्मों को? इसमें एक की बात नहीं। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हो। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो, है ना निश्चय सभी को ये। कहे हाँ जी बाबा। तुम ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण तो है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बेहद के बाप का रचा हुआ बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। कब से डेगिया अर्थात बड़े बड़े पतीले होते ना, वो चढ़ते आए हैं। भंडारा अब तक ही चलता रहता है।
चढ़ाते हैं ना भोग भगवान को, समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस घर ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और कोई कह न सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूं, तुमको साथ ले जाऊंगा। पतित मनुष्यों को पावन बनाकर ले जाते हैं ना बाबा हमको पावन बनाकर। कहें हाँ जी बाबा, बाबा ही तो ले जाएंगे, और कौन ले जाएगा, उसके सिवा तो और कोई ले जा ना सके। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पाठ बजाने आत्माएं अपना पाठ शुरू करती है। अनेक धर्म अभी है, बाकी एक धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया ना। तो गीता है सभी शास्त्रों में शिरोमणि, क्योंकि उनसे सबकी सदगति होती है। हो रही है ना हम सभी की सदगति। कहे हाँ जी बाबा। भारतवासियों में भी वह ज्ञान लेते हैं जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई। पहले पहले वह आना शुरू करेंगी नंबरवार, फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पास करना है। अब कल्प की आयु पूरी हुई, सब आत्माएं हाजिर है, बाप भी आ गए हैं। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सब एक्टर्स स्टेज पर इकट्ठे तो नहीं आते, अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का भी राज समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे ना। चोटी के ऊपर फिर है ब्राह्मणों का ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा का बाप। हाँ, फिर है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का भी पिता तो शिव बाबा है। तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली न सभी। कहे हाँ जी बाबा। तुम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे, वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है। सभी एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो कहना चाहिए मैं तो नहीं हूँ, हाँ मैं अभी इतना नहीं जानती हूँ, समझाना चाहिए। आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़ी बहन आपको समझाएगी, मेरे से तो तीखे है। क्लास में नंबरवार तो होते हैं ना। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं दूसरों को कैसे रेफर करूं, नहीं तो आबरू चली जाती है। कहेंगे बीके तो पूरा समझा नहीं सकती। देह अभिमान को छोड़ रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला हो तो कोई मार भी दे। हाथी अकेला हो तो बाबा कहते हैं कई शेर मिलके मार देंगे, पर शेर अकेला ही सवार होता है। शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं। बच्चों को समझाया है गीता का भगवान कृष्ण कहना रॉन्ग है। कृष्ण के शास्त्र को सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया वह सिद्ध कर बताना है। उनको गॉड गॉडेज भी कहते हैं। ईश्वर तो अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, वह पालना के निमित्त है। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। तुम जानते हो भगवान बिना गीता कोई बोल न सके। भगवान के मुख की गाई हुई है गीता। श्री श्री रुद्र की गीता है, इनको कोई अपना मुख बना न सके। गीता सिवाय शिव बाबा के और किसके मुख से आ न सके। गीता माता है, उनका रचयिता शिव बाबा है। वह बैठ ओरली समझाते हैं। वह ज्ञान का सागर है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, ओरली समझाते हैं। तो रचयिता ही रचना की नॉलेज देंगे, इसलिए ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत है।
ईश्वर की गतमत ईश्वर जाने। अब ईश्वर की मत तो है श्रीमत, जिससे सद्गति मिल जाती है सो तो ठीक है। गति के साथ सद्गति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म वाले गति में होते हैं। भारतवासी सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति में है। यह सब राज बाबा समझाते हैं जो धारण करना है। समझ रहे हैं ना सभी राज बाबा के? कहे हाँ जी बाबा। फिर धारण भी तो करना पड़े। करते हैं ना सभी धारण, हाथ ऊपर करे जो समझते हैं हम अपने में धारण करते हैं। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेद शास्त्र आदि सब से ईश्वर का रास्ता मिलता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी ही है जो जहां से भी जाओ तो पहुंच जाएंगे। शिमला की पहाड़ी देखी होगी ना किसी ने तो पता होगा, कहीं से भी जाओ ना वो रास्ता हमें वही फाइनल डेस्टिनेशन वही होगा। हम लोग सेवा के लिए गए थे। मेरा हिमाचल नशा मुक्त हिमाचल अभियान निकाला था, करीब 1 महीने से ज्यादा चला था वो। तो एक माता जो हमें रास्ता बताने वाली थी ना, तो ड्राइवर भाई जो चला रहे थे गाड़ी वो पूछते थे कि माता जी यहाँ से जाना है यहाँ से, तो कहती कहीं से भी जाओ रास्ता वहीं पहुंचेगा। तो बाबा भी आज कहता है ये शिमला की पहाड़ी थोड़ी है जो जहां से भी जाओ पहुंच जाएंगे। यहाँ तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार कराना पड़े, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। सब महाराजा महारानी बनने चाहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं अपना मुंह तो पहले देखो। नारद की बात भी अभी की है। उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसको कहा जाता है पहले अपनी शक्ल तो देखो। हाँ, नारद को जब दिल हुई लक्ष्मी को वरने की तो उसे कहा भी पहले अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने के लायक हो। तो बाबा भी कहते हैं अपना दिल रूपी दर्पण देखो। अटेंशन, काम का भूत तो नहीं आता है। जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्तियां तो बाबा सब बतलाते रहते हैं। मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, कर्म में नहीं आना चाहिए। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान भी गीता में है, और तो कोई नहीं जानते। विकर्म कराने वाली है माया, वह सतयुग में होती नहीं। अब श्रीमत पर चलने से ही तुम स्वर्ग में चल सकते हो। यह किसी मनुष्य की मत नहीं है। बाप की श्रीमत से स्वर्ग बन रहा है, औरों की मत से स्वर्गवासी बन न सके और भी भ्रष्ट बनते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी किंगडम स्थापन कर रहे हो। कर रहे हैं ना स्थापन सभी? कहें हाँ जी बाबा। हाथ में हथियार आदि तो कुछ है नहीं, ज्ञान के बाण व तीर आदि है। उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया है। यह है सब गुप्त शक्ति, को स्थूल में बाण आदि की जरूरत नहीं है। ज्ञान बाण सूक्ष्म है। शक्तियों की देखो कितनी पूजा होती है। 10-20 भुजाओं वाली तो कोई है नहीं, सबकी 2 भुजाएं होती है। मनुष्य सृष्टि में 8-10 भुजा वाले कोई होते नहीं है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, वो भी अर्थ सहित। अर्थ समझते हैं ना सभी हम उसका। बीज को जानने से सारे झाड़ का ज्ञान आ जाता है। अच्छा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता रहता है, फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली खिलाते हैं। और कितनी खिदमत करे बाबा। नशा चढ़ा बाबा इतनी खिदमत करता है? कहे हाँ जी बाबा। शिव बाबा खुद नहीं खाते, सब बच्चों के लिए ही है। राज्य भी बच्चों के लिए है। लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को देंगे। लक्ष्मी नारायण भी बच्चों को देंगे, सबको तो बांटने ही देंगे। यह बाप सभी बच्चों को देते हैं। शिव बाबा तो होलसेल में सभी को देता है। वहां प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक है। सुख तो प्रजा को भी है, दुख का नाम भी नहीं। बाकी नंबरवार तो होते ही है। वहां तो सोना भी अतः होता है। यहाँ तो सब खानियां खाली हो गई है। गायन भी है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए।
सफल उसी की होवे जो धनी नाम सब कर जाए। कर दिया सब धनी के नाम, परमात्मा के नाम। इसने सोच लिया है कि सब कुछ बाबा का ही है और उसे सफल किया, वो हाथ ऊपर करे। ट्रस्टी होकर रहना है, सब बाबा का है और हमें बाबा की सेवा में यूज करना है। बस तन मन धन सबन संपर्क सब सेवा में यूज हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम, बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा कहते हैं अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रही है ना, नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों तरफ रेफर करना है, आबरू नहीं गंवानी है। दूसरी पॉइंट है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले परिवार का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। है ना सभी का ऐसे परिवार का कल्याण किया पहले, जो समझते किया वो कहे हाँ जी बाबा। भी लक्ष्य रखे आसपास में सब सगे संबंधी जो है उनका भी कल्याण करते चले। आज का मीठा वरदान है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। इसका विश्लेषण है, कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध में अपने संस्कार विशेष है। विशेष है ना, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, तो उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा या रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। सब बाबा का है, विशेषता भी बाबा की दी हुई है ताकि सेवा में लगे। ये जब आ गया ना शुद्ध पॉजिटिव अहंकार, शुद्ध अभिमान के बाबा का सब है और हम भाग्यशाली है कि बाबा ने हमें उसके निमित्त बनाया है। ताकि ये झूठा अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मेरे में ये कलाएं हैं, ये विशेषताएं है, नहीं है ना सभी आकारी सो निराकारी। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का स्लोगन है, समय पर सहज योगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। जब समय होता है ना, उस समय जो बाबा के कार्य में सहयोगी बनता है तो बाबा कहते हैं उसका पदम गुना रिटर्न मिलता है। तो सभी जब बाबा के साथ में हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होती है तो हमें बाबा खुद ही टचिंग कराता है कि यहाँ पर इस समय इस सेवा की आवश्यकता है। और वो सच में ऐसी आत्माओं के लिए जो दिल से बाबा के कार्य में समय पर सहयोगी होती है, ब्राह्मण परिवार की, सभी की, और बाबा की कितनी दुआएं उसको मिलती होगी। तो समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। आज का हमारा सम्मान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं आकारी सो निराकारी हूँ। मैं आकारी सो निराकारी हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, सभी साथ में बोलेंगे। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।